चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि फ्रेम स्ट्रक्चर, जो कि मतलब फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। अभी तक हमने क्या देखा था, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर देख लिया था। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में एक वॉल होता है, लोड बेरिंग वॉल, वही ऊपर से लेकर फाउंडेशन तक वही होता है सिंपली। लेकिन फ्रेम बेरिंग स्ट्रक्चर में तीन चीज काउंट किया जाता है, एक सुपर स्ट्रक्चर, एक फाउंडेशन, एक प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल के ऊपर जो भी रहता है उसमें वॉल आता है, उससे नीचे वॉल नहीं आता, उससे नीचे फाउंडेशन का खाली सिंपल काम किया हुआ रहता है। किसके साथ है, कॉलम भी दिया रहता है, फुटिंग दिया रहता है, उसी को बोलते हैं। इसमें हम ज्यादा डीप तक भी नहीं जाते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्या क्या होता है। द स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ बिल्डिंग, स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ building consist slab beam column in a systematic pattern। वैसा स्ट्रक्चरल सिस्टम बिल्डिंग का जो कि अपने पास क्या क्या कंसिस्ट करता है, स्लैब बीम कॉलम इन ए सिस्टमेटिक पैटर्न। सिस्टमेटिक पैटर्न कहने का मतलब है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम स्लैब लिए हैं तो इसके नीचे यहाँ पे बीम होगा कहीं, इसी के नीचे हल्का सा यहाँ पे ये कोना पे कॉलम होगा, कॉलम के नीचे फिर एक स्लैब होगा, यहाँ पे भी एक कॉलम होगा, यहाँ पे भी एक कॉलम होगा। इसी प्रकार का सिस्टम बना हुआ रहता है। ये नहीं कि एक कॉलम हम यहाँ दिया रहा है, एक कॉलम यहाँ दिया, वैसा नहीं, एक ही कॉलम चलते हुए आता है। ठीक, सिस्टम रूप से एक ही कॉलम चलते हुए आता है सिस्टमेटिक रूप से। सिस्टमेटिक कहने का मतलब यही हुआ पैटर्न में। इज नोन एज फ्रेम स्ट्रक्चर, उसको फ्रेम स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, इन दिस सिस्टम, इस प्रकार के सिस्टम में लोड फ्रॉम स्लैब, जो भी लोड रहता है स्लैब से ट्रांसफर होता है कहाँ पे, लोड ट्रांसफर टू द बीम, बीम पे ट्रांसफर होता है, बीम से कहाँ ट्रांसफर होता है, कॉलम पे, कॉलम से कहाँ ट्रांसफर होता है, फाउंडेशन या फुटिंग पे, और फुटिंग से फाइनली सॉइल पे यानी मिट्टी पे ट्रांसफर हो जाता है, मिट्टी पे फाइनली ट्रांसफर हो जाता है। ऑल वॉल्स आर रेस्टिंग, यानी कि जो भी वॉल रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, ओवर द प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल के ऊपर वो रेस्ट करते रहते हैं, फाउंडेशन में उनका कोई काम नहीं होता है। इन दिस स्ट्रक्चरल सिस्टम लोड फॉलोस पाथ, इस प्रकार के स्ट्रक्चरल सिस्टम में लोड जो होता है अपना किस प्रकार पाथ फॉलो करता है। पहले वो स्लैब में जाता है, स्लैब से बीम में आता है, बीम से ट्रांसफर कहाँ होता है, कॉलम में, कॉलम से कहाँ, फाउंडेशन में, फाउंडेशन से फाइनली सॉइल में चला जाता है। फाउंडेशन में ही फुटिंग बोला जाता है। ठीक, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, रिप्लेसमेंट है किसका, ये लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का ये रिप्लेसमेंट है। बोलते रहे हैं अरे आग लो नए का मोबाइल, आग लो छोट पुरान का मोबाइल छोड़ नए का मोबाइल ले, यानी कि हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, उसकी जगह पे हम दूसरा लेके आए हैं, वही है। ये रिप्लेसमेंट है किसका, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में देखिए पैसा ज्यादा लगता था, 10-10 इंची का मोटा मोटा दीवार पड़ता था, फाउंडेशन में और ज्यादा मोटा मोटा दीवार, ईटा का ज्यादा खर्च उसी में चला जाता था पैसा का, तो उस सब चीज का छोटा सा कम आया। फिर सीमेंट का अलग से पैसा लगता था, लेकिन सीमेंट अब थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन बाकी सब चीजों की तुलना में कम पैसा, फिर भी कम पैसा लगता है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की तुलना में फ्रेम बेरिंग स्ट्रक्चर में। इट इज द मोर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब कि बहुत ज्यादा लचीला है, मतलब लचीला है किसके कारण, पैसे में, कंपेयर विद द लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, उसकी तुलना में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इट इज ए सिस्टम ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर, ये क्या है, फ्रेम स्ट्रक्चर का सिस्टम है, किसका किसका, कॉलम का, बीम का और स्लैब का। देखिए 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 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा उसका फिगर, फ्रेम स्ट्रक्चर कैसा किस प्रकार होता है, ये देखिए। होप्स आप देख लिए होंगे। तो इसमें देखिए पहले नीचे से कॉलम आया, फिर उसके ऊपर हल्का सा कहीं कहीं बीम दिख रहा होगा आपके, फिर उसके ऊपर स्लैब है, फिर उसके ऊपर कॉलम है, फिर स्लैब है, फिर उसके ऊपर कॉलम, यानी कि हाई राइज बिल्डिंग, मतलब बहुत ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बनता है, वो इसी पैटर्न में बनता है। पार्टीशन वॉल मैंने आपको जो पढ़ाया ना, तो वो इसमें ही आता है। पहले कॉलम पिलर उठा, कॉलम और बीम ये सब उठा लेते हैं, उसके बाद फिर चारों पट्टी से दीवार लगा के, पार्टीशन वॉल लगा के उसका जो होता है उसको खींच देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, भाग पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, रूम, किचन, बाथरूम ये सब में डिवाइड कर दिया जाता है सिंपली। तो यही था फ्रेम बेरिंग स्ट्रक्चर, यानी फ्रेम बेरिंग स्ट्रक्चर में हम पहले वॉल का यूज नहीं करते हैं, वॉल को हम आखिरी में लगाते हैं। ठीक, और फ्रेम बेरिंग स्ट्रक्चर में जो भी होता है हमारा कारपेंट्री का कारपेट एरिया लार्ज मिलता है, किसकी तुलना में, तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की तुलना में लार्ज मिलता है कारपेट एरिया, यानी कि वही दरी बिछाने की जगह, और खिड़की ये सब वगैरह ज़्यादा बड़ा हम खोल सकते हैं, क्योंकि देखिए लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में पूरा दीवार का वेट आएगा खिड़की पे, लकड़ी पे, तो तुरंत टूट जाएगा। लेकिन उस फ्रेम बेरिंग स्ट्रक्चर में वॉल का लोड कुछ है ही नहीं, वॉल का लोड नाम के बराबर है, बाकी जितना लोड है वो कॉलम और बीम के द्वारा लिया जा रहा है। ठीक, सॉरी, चलिए तब तक हम उसका कंपोजिट स्ट्रक्चर देख ले, यानी कि उसमें वॉल भी लेगा और कॉलम और बीम भी लेगा लोड को, उसको कंपोजिट स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे कि हमारा घर बनता है, देखते हैं आप, पिलर के साथ ही साथ हम सब दीवार उठाते हुए चलते हैं, कॉलम के साथ ही साथ दीवार उठाते हुए चलते हैं, तो उसमें दोनों
कंसिडर करते हैं लोड को। कौन कौन? तो वॉल और कॉलम दोनों लोड को कंसिडर करते हैं। ठीक, तो होता है कंपोजिट स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम वॉल और कॉलम दोनों का उपयोग करके रखते हैं। तो तक आप इसको देख लीजिए, उतार लीजिए।